नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ एवं लोकप्रिय कथाकार सुषमा मुनेन्द्र जी की कहानी आइए हालात पर गौर फरमाएं। तो आइए सुनते हैं कहानी। बहेरा के रोजनामचे में ऐसी भिन्नता अब तक दर्ज नहीं हुई। भिनसारे जब दिवाकर लालिमा बिखेर रहा था, एक खबर फैली। किरणों के प्रचंड होने तक दूसरी खबर फैल गई। पहली खबर मामूली लेकिन वांछित थी। दूसरी खबर में ऐसा अतिरेक कि बहेरा खबरों का गढ़ बन गया। बुढ़िया पुरनिया बताते हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हुआ है। होने को देखा और सुना है, पर अपने गांव बहेरा में आंखों के सामने इतने नजदीक ऐसा हॉरर शो बप्पा रे अब तक ना हुआ। इस विशाल कच्चे आंगन वाले घर, जिसके अब 4 हिस्से हैं, में 3 पीढ़ियां अपनी अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार वास कर रही हैं। 80 की हुई काकी गवाह हैं। यह घर आर्थिक दृष्टि से उल्लेखनीय नहीं रहा, लेकिन मामखोर शुक्ल जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वाली प्रतिष्ठा खूब मिली। अब चारों हिस्से के मेंबरानों के पास बाइक और मोबाइल है। अपने अपने हिस्से को मजबूत करा लिए हैं, पर प्रतिष्ठा धूमिल होती जा रही है। काकी की माने तो आंगन जरूर लाज रखे है। विशाल कच्चा आंगन। हिस्सा बांट में घर 4 भागों में विभक्त हो गया है, पर आंगन साझा है। आंगन में चारों घरों के शुभ अशुभ संस्कार संपन्न होते हैं। आंगन ने शुक्ल परिवार की कई पीढ़ियों की मौतें देखी हैं। वर्तमान पीढ़ियों में काकी वरिष्ठतम सदस्य हैं। काकी की बहू सुहाग काकी को आफत की तरह देखती है, लेकिन शेष 3 परिवारों के सदस्य आश्वासन के तौर पर देखते हैं कि अभी तो ये जीवित हैं, हम इनसे पहले नहीं मरेंगे। आम धारणा है, दुर्घटना या व्याधि से ग्रस्त न हो तो आमतौर पर जो जिस क्रम में जन्म लेता है, उसी क्रम में इस असार संसार से रुखसत होता है। लेकिन काकी से छोटे 2-4 सदस्य राम को प्यारे क्या हो गए। सदस्यों की आश्वस्ति चली गई। रुखसत होने का क्रम गड़बड़ा भी सकता है। प्रत्येक मौत पर काकी अपराध बोध से शर्मसार हुई अपनी कोठरी में सिकुड़ जाती है। लगता हर चेहरे की 2 आंखों में धिक्कार है। जवान पट्टे मर रहे हैं, तुम तंदुरुस्त हो, कितनी मौतें देखोगी। ठीक अभी 2 माह पहले काकी के देवर नारद का अच्छा मेहनती 50 साल का पुत्र दयालु नहीं रहा। नारद की पत्नी सती जब मरी, 3 बेटियां बड़ी और दयालु 15 का था। 4 साल हुए नारद नहीं रहे, अब दयालु। लाड़ लोलार के कारण दयालु 10वीं के बाद नहीं पढ़ा, लेकिन खेती काश्तकारी में चित्त लगाकर हैसियत को थोड़ा बढ़ा लिया था। जब दयालु की पत्नी छोटकी लाल साड़ी पहनकर पूजा का थाल सजाकर हरतालिका व्रत के पूजन की तैयारी कर रही थी, कस्बे से बहेरा लौट रहे दयालु की बाइक ओवरलोडेड ट्रक की चपेट में आ गई। दयालु के पढ़ाई पूरी कर रहे 2 बेटे, विवाह योग्य हुई बेटी और छोटकी ने कलेजा निचोड़कर रख देने वाली ऐसी गुहार मारी कि आंगन में खुलने वाले अपने अपने द्वार से निकलकर सदस्य आंगन में जुहा गए। क्रंदन मिश्रित प्रतिक्रिया से आंगन झंझना गया। फगुआ रक्षाबंधन पहले ही खुनहाई थी, तीजा भी हो गया। अब तीजा माँ कबहू पूजा न हुई। हमसे पहले हमसे छोटे मरे, इससे बड़ा कलेश नहीं है। भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है। इन बातों का काकी पर कैसा असर होगा, वे किस ग्लानि से गुजर रही होंगी, इस ओर किसी का रुझान नहीं था। काकी से दयालु की अकाल मृत्यु नहीं सही जा रही थी। दयालु वक्त जरूरत मदद कर देता था। बाकी तो पूरा बहेरा जानता है, दोनों पूत रिपुदमन और अरिमर्दन काकी को कितना नापसंद करते हैं। छोटा अरिमर्दन नहीं पूछता कि बाहर नौकरी करता है, कैसे पूछे। पढ़ने में ढपोर रहा, बहेरा में खेती किसानी करता बड़ा रिपुदमन नहीं पूछता कि खा पहन रही हैं, और कैसे पूछे। छोटी बहू उचटकर अरिमर्दन के साथ परदेश चली गई। बड़ी बहू सुहाग काकी की प्राचार्य बनी फिरती है। सुहाग की धारणा घातक है। काकी कभी सुदर्शन रही होंगी,
पर अब काया सिकुड़कर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है कि आज मरी कि अभी मरी, पर न मरने की कौन बूटी गटक ली कि मर नहीं रही है। वैसे बड़ी बहू का नाम प्रवीण कुमारी और उसके गांव का नाम सुहाग है। सुहाग वाली कहते कहते काकी उसे न जाने कब सुहाग पुकारने लगी। दयालु की तंदुरुस्त आयु और उल्लेखनीय मदद के मद्देनजर काकी व्याकुल थी, लेकिन उनकी छीण काया में खुलकर फुल फ्लैज्ड रोने की ताकत नहीं थी। ताकत भर रोने का प्रयास संताप कम, कोहराम अधिक लगता था। दयालु के शुद्ध दशगात्र में बने हथेली से बड़े आकार के बरा, शुद्ध में अनिवार्यतः बनाए जाने वाले उड़द के दाल के बड़े प्रिय होने के बावजूद उनकी भोजन नली में न उतर रहे थे। सुहाग ने अलग किरकिरी कर दी, काकी बरा बहुत न खाओ, फिर तुम्हारा पेट बहुत चलता है। काकी के थोड़े से दांत वाले मुंह में बरा अटका रह गया। कैसे दिन आ गए। दिन में 2 बार मैदान जाने को सुहाग पेट चलना कहती है। पेट तो नहीं चले, प्राण चले जाएं तो हम सुत्ता ही होई। लागत है पंख निकल आई हैं तब मरब। बहेरा की मान्यता है, सांप यदि 100 साल पूरे कर ले उसके पंख निकल आते हैं। रात में खुले में सोए व्यक्ति पर उड़ते हुए सर्प की परछाई पड़ जाए तो लकवा मार देता है। दयालु के न रहने पर निराश हो चली काकी कोठरी में वक्त बिताती। वहीं से रिपु दमन को कहते सुना, काकी कमजोर हो गई हैं, ऊपर से बुलावा आ सकता है, अनाज का संचय कर रखो, शुद्ध और तिरही में कम न पड़े। शिष्टाचार न सुहाग के स्वर में है न व्यवहार में। मसमसाकर बोली, किसान के घर में अनाज कम न पड़ेगा, मौका तो मिले। जान लो कुछ लोगों को जीवन से बहुत मोह होता है, प्राण आसानी से चोला नहीं छोड़ते। लोग जोर जोर से मरने वाले के कान में नेरियाते हैं, जाओ माया मोह छोड़ो, तुम्हारे प्राण कष्ट में हैं। काकी को जीवन से बहुत मोह है। नैनी सुहाग की मझली बहू आई थी तब काकी ने उसकी कोल्ड क्रीम धरा ली थी कि चमड़ी फट गई है। बप्पा रे, हाथों की खलरी हड्डी छोड़कर लटक रही है, पर चोचला देखो। काकी को सुहाग की घातक धारणा का अंदाज है यह कुलक्षणी उनके मरने पर समुचित दान पुण्य नहीं करेगी। दान पुण्य के बिना बैतरणी पार नहीं होती। काकी ने कुछ पैसा जोड़ रखा था। दयालु से सलाह कर उसके सहयोग से छाता, रस्सी, सूप, बर्तन, बिछावन, बछिया आदि खरीद कर महाबामन मतलब महापात्र को यही कोई 10 बरस पहले गुप्त रूप से दान कर वैतरणी पार करने का पुख्ता बंदोबस्त कर लिया है। प्रलोभी महापात्र ने रौरव नरक का भय दिखाकर काकी की भलमनसाहत को खूब भुनाया था। काकी बछिया नहीं, तगड़ी गाय दो, तभी उसकी पूंछ पकड़कर बैतरणी पार करोगी। बछिया कमजोर है, डूब जाएगी, कैसे पार लगोगी। सांप बिच्छू जोंक से कटवाती पड़ी रहोगी। सदमा खाई काकी ने संचित कर रखे अपने रजत आभूषण दयालु के सुपुर्द किए। उन्हें बेचकर दयालु ने तगड़ी गाय का प्रबंध किया। काकी का दिल भरा रहता है। अपना बंदोबस्त किया था, दयालु चला गया। उनका वश चलता तो दयालु को अलग कर खुद अर्थी पर सवार हो जाती। लेकिन सुहाग की निष्ठुरता देखो, उन्हें आरोपी की तरह देखती है। किसी दिन सोई परी रात गला न मसक दे। बंसी बजैया कैसे उम्र कटेगी। करुणा पाने के लिए युक्ति लगानी होगी। काकी आंखें मूंद कर पूरी चेतना में यूं बर्राने लगी जैसे नींद में बर्रा रही हैं। तैयारी करा हरवी, बियारी कैलिया, विमान हमका लेने आ रहा है। बंसी बजैया के गोकुल धाम जा रहे हैं। काकी का बर्राना सुनकर उनकी आखिरी सांस के फिराक में रहने वाली सुहाग को तसल्ली मिलती। काकी राधे राधे भजो चले आएंगे मुरारी अच्छी लय से गाती हैं। हो सकता है सपने में कृष्ण ने दर्शन दिए हों। कुछ लोगों को मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है, लेकिन सुबह पूरी तरह स्वस्थ भाव में काकी को जोर जोर से खखार कर दातून करते देख सुहाग को लगता बंसी बजैया को काकी के अरमानों की जानकारी नहीं है। अगले सप्ताह काकी बर्रा रही थी, हमारी पूज आई है, मतलब उम्र पूरी हुई। नारद हमको बुलाते हैं।
सुहाग की इच्छा हुई आंगन में समाचार फैला दे। काकी की बेवकूफी सुनो, पति को देखने नहीं, देवर को देखने को नयन तरसते हैं। समाचार सुनकर आंगन को अचरज न होगा। दोनों के अनुराग का हल्ला इसी आंगन में खूब उड़ा था। नारद ने काकी को विलक्षण रुतबा दिया। काकी के पति शारद दहेज में साइकिल पाने के कारण बहेरा के नायक हो गए थे। भाग्य में दीर्घकालीन साइकिल सुख नहीं था। काकी 27 की, 9 और 7 साल के रिपुदमन और अरिमर्दन, 4 भाइयों में सबसे बड़े शारद पता नहीं किस आयु के थे कि छाती की साधारण जलन में चल बसे। लोक लाज के कारण काकी पति के लिए खुलेआम नहीं रोती थी, लेकिन बिजली विहीन कोठरी की अंधेरी रातों में दोनों पुत्रों को अगल बगल सहेज कर सोती, तब आंखें खूब बरसती। वक्त आने पर दूसरे क्रम के नारद घर के मालिक बने। नारद की पत्नी होने के नाते नियमानुसार सती को मालकिन होना चाहिए था, पर नारद ने काकी को मालकिन बनाकर गजब की सूझबूझ और पारदर्शिता प्रस्तुत की। बड़ा भाई होते तब मालिक बनते, भौजी मालकिन बनती। बड़ा भाई नहीं रहे, वह भौजी हैं, मालकिन बनेंगी। आंगन फुसफुसाहटों से भर गया। विधवा को नदी तीरे बाल मुड़वाकर सांसारिक प्रपंच से मुक्त कर देना चाहिए, लेकिन नारद पैंतरा लगाना चाहते हैं। और काकी की चालबाजी को का कहें। मेंसिरवा नहीं रहा, लेकिन पदवी चाहिए। आरंभिक काम चलाऊ ऐतराज करने वाली काकी को मालकिन बनने में दरअसल ऐतराज जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मालकिन का मतलब दुधारू पशुओं की देखरेख, घी दूध की निगरानी, खाने में जो और जितना बनना है उस अनुसार भंडार से सामग्री निकालना, शक्कर, बताशा, सत्तू, जीरा, अचार वाले पिटारे में ताला लगाकर उघन्नी को मजबूत धागे में पिरोकर अपनी नटई में डाले रखना मात्र है। लेकिन जिसका मेंसिरवा नहीं रहा वह साम्राज्य फैलाए। जिनके जीवित हैं वे काकी का अदब माने। जैसी व्यवस्था घर की स्त्रियों को अंधेर की तरह लग रही थी। सती को उत्प्रेरित किया गया। जिज्जी, दादा भाई बड़ी जिज्जी से जब तक मुड़ जोड़ के सलाह न कैले कौनो फैसला नहीं करते। बड़ी जिज्जी का शासन जबर है। एक खोरिया चीनी मांगो तो आध खोरिया देती हैं। विधवा हुई, जंजाल से दूर रहें। तुम मालकिन बना तो नीक लागे। दोनों देवरानियों की बात सुन सती का मुख कुम्हला गया। हम तुम्हारे जेठ से जब जब कहें बड़ी जिज्जी का इतना कहाँ मानते हो, हमारा एक को नहीं मानते, तो एक ही बात कहते हैं। भौजी हमारे लिए मातवत हैं। माता यानी काकी दादा भाई को मोह ली हैं। सुंदरता हैये है, मेंसिरवा नहीं रहा, पै न गोराई कंभा न फेस कट को भुलाना। पता नहीं किस विदुषी ने बहेरा में फेस कट जैसा शब्द रोपा कि चेहरे को आज भी फेस कट कहा जाता है। स्त्रियों के आशय को काकी और नारद ने भांप लिया। व्यवस्था के व्यवहारिक पक्ष पर अडिग नारद ने चित्त न दिया, जबकि काकी ने उगन्नी गले से उतारकर नारद के सम्मुख उछाल दी। हमसे मलकाना न संभरी। नारद कद्रदान बने रहे। भौजी, उघन्नी हमारे कपार में दई मारो, पै मालिकाना तुहिन संभारोगी। नारद का अटल फैसला। काकी मालिकाना संभालने में ऐसी दत्त हो गई कि बहेरा पहाड़ चढ़कर पहाड़ के उस पार बसे गांव बबनी मायके न जाती। निनार मतलब हिस्सा बाट के साथ अलग होना। होने पर बहुत कुछ छूटा, लेकिन मालकिन वाला बोध न छूटा। कल्पना नहीं थी ऐसा वक्त आएगा जब बेटे बहू उन्हें मालकिन नहीं दिक्कत की तरह देखेंगे। इतना नापसंद करेंगे, इतना गलत समझेंगे कि मरने की राह देखेंगे। काकी को सुबह दातून करते देख सुहाग सोचती, पाप का घड़ा अभी नहीं भरा है, इसलिए जमराज नहीं पूछ रहे हैं। जो पूछ लेंगे तब भी काकी के प्राण आसानी से चोला नहीं छोड़ेंगे। कनपटी में चिल्लाना पड़ेगा, जाओ मोह माया छोड़ो, तुम्हारे प्राण कष्ट में हैं। जमराज ने पूछ लिया। सुहाग सुबह काकी के कमरे में आई। काकी बिछावन पर उतान पड़ी थी। क्या बिना हड़कंप हड़बड़ी के देवर के पास चली गई? सुहाग ने थोड़ा छुआ, थोड़ा हिलाया। इनका तो पाप का घड़ा भर गया। जमराज ने पूछ लिया,
शिष्टाचार सुहाग के न व्यवहार में है न स्वर में, लेकिन पूर्ण हुई मनोकामना के मद्देनजर उसने आंगन में आकर विनय पूर्वक गुहार मारी। काकी, हमको अनाथ कर गई हो। मरने मरने में फर्क होता है। मरने वाले की आयु और आवश्यकता के अनुपात में संताप वास्तविक और अवास्तविक होता है। दयालु की मृत्यु पर आंगन करुणा और चीत्कार से थरथरा रहा था। काकी के निधन पर संतुलित सी हड़बड़ी का प्रदर्शन करते हुए परिजन अपने अपने हिस्से से निकलकर आंगन में जुहा गए। प्रतिक्रिया में संताप नहीं, संतोष था। खूब जी, कुटुंब की खूब बरकत देखी, अच्छी लंबी अच्छी सुंदर रही, अब जर्जर हो गई रही। सुहाग को सराहना न जची। जर्जर हो गई रही, पर पकड़ मजबूत रही। सुबह जब मैं सहारा देकर उठाती थी, मेरी हथेली इतना जोर से खींचती रही कि लगे मुझे गिरा देंगी, और मुंह पिचक गया रहा, पर आंख के जोत बहुत साफ रही। वह देख लेती रही जो दूसर न देख पाता रहा। सब जानते थे सुहाग काकी को सहारा देकर कभी नहीं उठाती थी, पर अवसर झूठ की ओर ध्यान दिलाने का नहीं था। किसी ने संदेह व्यक्त किया। दयालु का गए सिर्फ 3 महीना हुआ, काकी चली गई। दयालु पंचक माता नहीं मरा। बहेरा की मान्यता है, कोई पंचक में मरे तो साल के भीतर टोला या कुटुंब के 5 लोग मर जाते हैं। दयालु एकादशी का मरा है, सीधे सरक गा हुई। तैयारी करो, जर्जर देह हैं, मिट्टी खराब ना करो। नात रिश्तेदार आते रहेंगे। रिपुदमन मोबाइल पर नातेदारों को सूचित करने लगा। सुहाग जरूरी व्यवस्था बनाने लगी। सुहाग में इस तरह की बला की स्फूर्ति कम ही देखी गई है। आनन फानन अर्थी निकासी की तैयारी यूं हो गई जैसे मौत का नहीं, मुक्ति का मौका है। मौत वाले घर में काम बढ़ जाता है। पुरुष चिटकाने मतलब मरघट चल दिए। इधर महिलाओं को तालाब जाकर नहाना पखारना है, लौटकर चूल्हा सुलगाना है, दाल भात बनेगा। चिटकाने से लौटकर लोग पत्तल में दाल भात खाकर पत्तल फाड़ेंगे। समझदार और व्यवहारिक लोग तेरही के दूसरे दिन बरखी कर देते हैं। अग्नि देने वाला अब वर्ष भर नेम धेम नहीं चला पाता। सुहाग अरिमर्दन को सहमत करेगी। काकी की सेवा हमने की, पैसा तुम लगा दो, तेरही बरखी एक साथ हो जाए। लेकिन यह दूसरी खबर। आंगन में ऐसा इत्मीनान कि लगता न था यहां ठीक अभी मौत हुई है। तालाब से लौटकर सुहाग खाने का इंतजाम कर रही थी। चैगान में कुछ औरतें सभा कर रही थी। साइकिल से पूरे बहेरा में निठल्ले भागने वाले 2-4 किशोर साइकिल सरसराते हुए चिटकाने से लौटे। एक स्त्री ने पूछा, का रे, लकड़ी ओकड़ी का प्रबंध होगा? किशोर उन्मादी लग रहे थे। काकी जिंदा हैं, सब लोग वापस आ रहे हैं। किशोरों को लग रहा था घटना महत्वपूर्ण है। सुहाग को बताने के लिए एक किशोर रफ्तार से आंगन में आ गया। सुहाग सुलग रहे चूल्हे के पास बैठी थी। किशोर चिल्लाया, काकी जिंदा हैं, सब लोग वापस आ रहे हैं। भर्रे शाही पर सुहाग ने किशोर को दुत्कार दिया। दुर, काहू के मरने पर बिंग मतलब व्यंग नहीं करते हैं। किशोर की उत्तेजना में गिरावट न आई। कुछ लोग काकी को भूत समझ लिए, आ रही हैं। इतना कहकर किशोर इस तरह बाहर भागा जैसे काकी का स्वागत वही करेगा। प्रसंग फर्जी लग रहा था, लेकिन सबने देखा अर्थी में गई काकी बाइक में क्रॉस लेग में बैठी चली आ रही हैं। बाइक में पहली बार बैठी हैं, कमजोर हैं, घबराई हैं, उचटकर गिर सकती हैं। जैसे संदर्भों पर विचार करता हुआ काकी के पीछे बैठा रिपुदमन उन्हें प्रयत्नपूर्वक जकड़े हुए है। क्रॉस लेग में बैठने की लज्जा, चिटकाने से जीवित लौटने की खता के कारण काकी के चेहरे में जो सकपकाहट, यातना और थकान है, उनका विन्यास भूत जैसा लग रहा है। टिकटी में चित्त पड़ी काकी को जब चेत आया, समझ ना पाई कहाँ ले जाई जा रही हैं। अरे बप्पा, अर्थी में पड़ी हैं। अर्थी को उठाने वाले कितना धचक कर चल रहे हैं, धक्के लग रहे हैं। क्या वे मर चुकी हैं? मरकर जीवित हो गई हैं? इच्छा हुई गुहार मारकर अपने जीवित होने की सूचना दें, पर सूख रहे कंठ से स्वर न उपजा। सुहाग कहेगी, लो, जमराज ने अब भी नहीं पूछा, पाप का घड़ा अभी नहीं भरा।
काकी आरोपी की तरह चित्त पड़ी रही। सुहाग ने बहुत अचंभे झेले, पर यह अचंभा जबर है। काकी को जीवित देख लगा उसे किसी ने पूरी तरह ठग लिया है। किसी अगोचर ने सिर पर आसमान पटक दिया है। अरे बप्पा, काकी की वज्र की छाती है। बड़ा विषाद मनाती थी, जिंदा नहीं रहना चाहती। पे भगवान नहीं पूछ रहा है। लो, मरने पर भी नहीं पूछा। नाचीज बाइक में पैर फंसाए बहुर आईं। पता नहीं प्राण काहे में अटके हैं। उस पिटारे में जिसमें सत्तू शक्कर रखती थी। महाबामन को पिटारा दान कर दी होती तो ऊपर मिल जाता। किस्मत का खोट। सबकी सांसें भर गईं। ये मरकर लौट आईं। काकी के न रहने की सूचना उतावली में कहां कहां तो भेज दी। इन्हें जीवित देख लोग क्या कहेंगे? काकी के सिर में काग बैठ गया था क्या, जो तुम लोगों ने उनके मरने का झूठा संदेश दिया? नाक गई समझो। सोचती थी काकी को बड़ा पसंद है, शुद्ध में खूब बड़ा बनाएगी, पर यह तो चिटकाने से बहुर आईं। इनके कारण सास की तरह दमदार होकर कभी नहीं रह पाती। वैसे काकी को निर्वासित किए रहती है, पर जब कभी उसकी तीनों मोबाइलधारी बहुएं बहेरा आती हैं, उनके सामने काकी को दिलासा देना पड़ता है। न देगी तो मौका ढूंढकर बहुएं कह देंगी, अम्मा, तुमने कौन सा काकी के चरण दाबे थे जो हम तुम्हारे दाबेंगे? अफसोस में डूबी सुहाग ने देखा रिपुदमन और एक युवक काकी को अगल बगल से थामकर आंगन में ला रहे हैं। रिपुदमन ने यथार्थ कहा। चिटकाने पहुंचकर देखते हैं काकी टकर टकर निहार रही हैं। हमको लगा कितना जल्दी भूत बन गई। सुनते हैं बबुनी मां बहुत भूत हैं। युवक बोला, काकी का मुंह सूख रहा है, पानी पिलाओ, खिचड़ी खवाओ, कुछ खा लें तो ताकत मिले, फिर जो बताएंगी तुम लोगन की कपकपी छूट जाएगी। रिपुदमन ने भेद कहा, जमराज जी से भेंट कर आई हैं। जबरदस्त खबर, काकी जमराज के दरबार से वापस लौटी हैं। देखते देखते बहेरा खबरों का गढ़ बन गया। काकी परलोक के रहस्य देख आई हैं। सबको परलोक की सम्यक जानकारी चाहिए। काकी के मरने पर आंगन नहीं भरा था, जो कि अब भर गया। काकी पहले पानी पिएंगी, खिचड़ी खाएंगी, फिर यथार्थ बताएंगी। खिचड़ी खाकर कुछ देर नयन मूंद कर समाधिस्थ सी बैठी रहीं, फिर नयन उघारे। वेदिती नजर से सुहाग को निहारा, मुस्कुराई। सुहाग की कनपटी में चुनचुनाहट होने लगी। जान पड़ता है जमराज जी से ही नहीं, देवर से भी भेंट कराई हैं। देवर को देखकर ही इस तरह मुस्कुराती थी। वे नहीं रहे, काकी की मुस्कान नहीं रही। किसी ने आकर कहा, लोग काकी को देखने आए हैं। काकी 2-3 लोगों के घेरे में इस तरह आंगन में आई, मानो परिमार्जित हो गई हैं। देवी स्वरूपा समझकर लोग उनके चरण छूने को आतुर हैं। काकी को आदर का अभ्यास नहीं, नयन भर आए। छिपाने के लिए उन्होंने नयन मूंद लिए। कुछ देर बैठी रहीं, मानो परलोक में विचर रही हैं। फिर उसी चतुराई से चेहरे के भाव और स्वर में उतार चढ़ाव लाकर कुशल किस्सा गो की तरह प्रसंग कहने लगी, जिस तरह कभी इसी आंगन में बच्चों को कहानी सुनाती थी। काकी कुशल किस्सा गो। सांझ ढलते ही परिवार के बच्चे ही नहीं, टोला के बच्चे भी जुहा जाते। राजा रानी, जानवर, भूत, डाकनी, पिशाचनी आदि की कहानियां इस तरह सुनाती कि बच्चे कभी प्रभावित, कभी उत्तेजित होते। पहाड़ के उस पार बबुनी है, वहां हमारे बापा मतलब पिता रहते थे। खूब जाड़ा पड़ता था। बापा फसल ताकने के लिए रात में खेत में सोते। एक चुड़ैल उनके पैर दबाती थी। एक दिन बापा ने कोयला जलाकर उस जगह को खूब गर्म कर दिया जहां चुड़ैल बैठती थी। उसके आने से पहले कोयला अलग कर दिया। चुड़ैल गर्म जगह में बैठी और चिल्लाने लगी, जनगैन जनगैन। जल गई जल गई। चुड़ैल नाक से बोलती है, इसलिए लाको ना कहती है। काकी फिर का चुड़ैल ऐसन भागी कि कबहू नहीं आई। काकी, बबुनी में बहुत चुड़ैल हैं। चुड़ैल का किस्सा तो एक ही है, भूत बहुत हैं। तुमने भूत को देखा है? हाँ, हम आमातरी चले जा रहे थे। एक भूत अपनी धुंधली सफेद झलक दिखाकर हमसे रास्ता मांगा। हम एक तरफ सरक गए रहे। भूत आगे चला गया।
इसी दक्षता से काकी यमराज के दरबार की सूचना देने लगी। हमार देह बहुत छोट हो गई रही, पुतरिया जैसी। जमराज के दूत के साथ हम चिड़ैया जैसे उड़त रहे। अरे सड़क की सीढ़ी नहीं होए, उड़कर ऊपर जाते हैं। हम उड़त रहे, चारों तरफी शांति रही, उजास रहा, ठंड बयार चलत रही, उज्जर बादल रहे। जमराज का दरबार बहुत दूर नहीं है, हम बहुते जल्दी पहुंच गए। बहुत बड़े द्वार से भीतर गए। जमराज खूब मोट डांट रहे, सुपेत दाढ़ी मोच, मूड़ में टोपा, टोपा में दुई सींग। बहुत बड़े आसन में बैठ रहे। भैंसा ठाड़ रहा। का नाम है उनका? हो, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के सामने बहुत बड़ी पोथी धरी रही। इतनी बड़ी पोथी हम कबहू नहीं देखे। चित्रगुप्त पोथी देख के कहिन, दूत तुम गलत आत्मा को ले आए हो। दूत घबरान कहिस, बहेरा के जौन आंगन में जाने के आदेश मिला वहां से लाए हैं। जमराज गुस्सा गए, आंगन में भेजे रहे पे गलत आत्मा को ले आए हो। दूत हाथ जोड़ के ठाड़ रहा, गलत आत्मा को ले आए? ऐसी गलती हमसे कबहू न भय, अब कैसे हो गए? जमराज कहिन, तुम इस माता को पकड़ लाए हो। हम वह आत्मा लेने को भेजे थे जिसको हार्ट केयर बीमारी है। जनमानस में अंधविश्वास की मजबूत पैठ है। टोना टोटका भूत पिशाच से शिक्षित भी डरते हैं। अल्प शिक्षित सुहाग का तो रक्त जम गया। हार्ट की बीमारी माने वह स्वयं। उसकी धुकधुकी गलत है। चिकित्सक कहते हैं बाहर ले जाकर बड़े अस्पताल में इलाज कराओ। अधर्मी रिपुदमन नहीं ले जाता। अब तो बीपी भी बढ़ा रहता है। 60 पूरा कर रही है। यह उम्र मरने के लिए अधिक नहीं तो कम भी नहीं है। काकी ने कथन रोककर सुहाग को निहारा। प्राचार्य बनी फिरती थी, एकदम पिटी हुई लग रही है। सुहाग ने काकी को निहारा। मौत को मात दे आई, चेहरे में बड़ा फक्र दिख रहा है। किसी उतावले ने कहा, फिर का हुआ काकी? हम जमराज से कहे हम आ गए हैं तो हमको यहाँ रहने दो। कितनी शांति है। नारद से मुलाकात होगी। बंसी बजैया के चरणन का चरणामृत लेंगे। जमराज गुस्सा गए, अबे तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ, तुम हिया नहीं रह सकती। कौनो दिन दूध को हाट वाली को लेने भेजेंगे। सड़क देखी काकी? कैसे देखते? हमको जमराज अपने दरबार से लौटा दिए। दूध के साथ हम फिर उड़ने लगे। दूत दूर से सरग और नरक दिखाया था। सरग में बहुत बड़ा हवन कुंड रहा। तपसी हवन करत रहे। शुद्ध घी के खुशबू आवत रही। नरक के दशा बहुते खराब। कड़ाह में तेल बलकत रहा। जमराज के दूत पापी मनइयों को गुलगुला की नाई तेल में सिरा रहे थे। बैतरणी में कैयक गैया देखात रही। पापी उनकर पूंछ पकड़े रहे। और का देखाई काकी? बहुत नहीं देखे। बताए ना, जमराज के दरबार बहुत दूर नहीं है। हम बहुत जल्दी धरती में आ गए। देखो तुम्हार देह अर्थी में धरी है, तुमको चिटकाने ले जा रहे हैं, कहकर दूत हमको फेंक दिया। हम झटका खाकर देह के भीतर चले गए, जिंदा हो गए। सन्नाटा। काकी सब कुछ सटीक बता रही हैं। शुक्ल परिवार के सदस्य चकित से अधिक भयभीत थे। यम के दूत ने घर देख लिया है। सुहाग नहीं तो कोई ना कोई तो जाएगा। ना भी जाए पर काकी ने बड़ा नुकसान किया। मौत वाले घर में रौनक रहे न रहे, गहमा गहमी रहती है। लोग जुहाते, इधर उधर का किस्सा समाचार सुनाते। शुद्ध और तेरही में तर माल खाने को मिलता। 10-15 दिन अच्छे बीत जाते। सुहाग की दारुण दशा। काकी कितनी बड़ी कर्तव्यबाज निकली। जब देह में रौनक थी, काज ब्याह में आगे आगे होकर जिंदबा। जिस दिन घर से बारात जाती है, घर की रखवाली करते हुए स्त्रियां रात भर जागकर पुरुष वेश धारण कर मनोरंजक स्वांग रचती हैं, खेलती थीं, पर नहीं मालूम था सिद्ध कलाकार हैं। कितनी बार इच्छा हुई डोक्कर और डोक्कर की खांसी से छुटकारा पाने के लिए डोक्कर के खाने में माहुर मिलाते। ठीक हुआ जो न मिलाया। पुलिस भले न जान पाती, जमराज जान लेते। पुलिस हथकड़ी न पहनाती, पे जमराज कड़ाह में गुलगुले की तरह। प्रभु क्षमा। 60 की उम्र मरने जैसी नहीं है। दूसरा आंगन देखो।
डॉक्टर जब तक जिएंगी बरा खिलाऊंगी, दिलासा दूंगी। सुहाग उचित प्रण कर रही थी, पर उसकी विपरीत बुद्धि बाज नहीं आ रही थी। यह तो सास न हुई, सांसत हो गई। रिपु दमन सदा के आलसी, सुस्त, कोई काम उचित वक्त पर नहीं करते। हरबरी कर काकी को जो चिता में बार दिए होते, देह को न पाकर आत्मा हवा में पगलान उड़ती रहती, भूत बनती या जमराज के दरबार में लौटती। जमराज कहते बार बार आ रही है, तलो कड़ाह में। अरे बप्पा, काकी चर्चित हो गईं। कुछ लोग उन्हें पूजनीय मान रहे हैं, कुछ अजूबा, कुछ अलौकिक, कुछ भयावह। 1 से 2, 2 से 3, 3 से अनेक। बहेरा और समीपवर्ती गांव में खबर प्रसारित होने लगी। अखबारों के स्थानीय संस्करण में खबर छपी। जनपद का स्थानीय टीवी चैनल, प्रादेशिक चैनल, आखिर एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल तक खबर की जानकारी पहुंच गई। काकी जमराज से भेंट मुलाकात कर लौटी हैं। होश हवास में पूरा किस्सा बता रही हैं। काकी के दर्शनार्थियों की एक संख्या खड़ी हो गई। महिला सरपंच और महिला जिला पंचायत उपाध्यक्ष मिलने आईं। राष्ट्रीय न्यूज चैनल ने प्रसंग को आइटम न्यूज की तरह प्रस्तुत कर बहेरा को चमत्कृत कर दिया। बहेरा को ऐसा प्रताप कभी न मिला जो काकी ने दिलाया। चैनल वालों ने बहेरा में कैमरे के फ्लैश खूब चमकाए। बहेरा की भौगोलिक स्थिति, पहुंच मार्ग, काकी का घर, काकी का साक्षात्कार, सुहाग और कुछ ग्रामीणों की प्रतिक्रिया ली। टीवी में दिखने के लिए बहेरा वासी उचक उचक कर कैमरे की जद में आने का प्रयास कर रहे थे। सीक्वेंस ऑफ आइटम तैयार किया गया। स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर एक चिकित्सक, एक समाजशास्त्री, एक धार्मिक गुरु को बुलाया गया कि अच्छी डिबेट तैयार हो। चिकित्सक का मंतव्य, मैं किसी की सामाजिक और धार्मिक भावना को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वैज्ञानिक सोच और तरीके का समर्थन करता हूं। पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद होने वाले अनुभव, भूत प्रेत, टोने टोटके को मेडिकल साइंस स्वीकार नहीं करता है। एंकर ने दखल दिया। काकी ने जो देखा सुना उसे आप क्या कहेंगे? लोग धार्मिक किताबों, गरुड़ पुराण, कथावाचकों से नर्क, स्वर्ग, यमराज की जो कथा सुनते हैं, मन मस्तिष्क पर उसका स्थायी प्रभाव बन जाता है। काकी वही सब बता रही हैं जो बचपन से सुनती आई हैं। उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया है जो यमराज से मुलाकात की पुष्टि करता हो सकता है काकी मरी न हो, गहन मूर्छा। धार्मिक गुरु ने चिकित्सक की बात पूरी नहीं होने दी। डॉक्टर साहब, आपका चिकित्सा विज्ञान यदि पूर्व जन्म पुनर्जन्म को नहीं मानता तो इसके ठोस कारण बताइए कि क्यों नहीं मानता। प्रमाणित कीजिए। स्वर्ग नर्क नहीं होता। यदि हम इनके होने को प्रमाणित नहीं कर सकते तो न होने को भी प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। ईश्वर, राक्षस, यमराज, स्वर्ग नर्क का अस्तित्व नहीं है, इसे प्रमाणित किए बिना आप तर्क से पुरानी मान्यताओं को गलत साबित नहीं कर सकते। और यह कोई पहला प्रकरण नहीं है। काकी के पहले कई लोग मरकर वापस लौटे हैं। ऊपर का हाल कहा है। उनमें से एक तो आज भी मेरे गांव में जीवित है। मैं चिकित्सा विज्ञान, धार्मिक गुरु को उत्तेजित होते देख एंकर ने कुशलतापूर्वक दखल देते हुए समाजशास्त्री का मत मांगा। समाजशास्त्री संतुलित मुद्रा में बोले, कुछ लौकिक अलौकिक रहस्य होते हैं जिन्हें बहस या तर्क से उद्घाटित नहीं किया जा सकता। हम कितना ही तर्क करें, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें प्रमाणित नहीं कर सकेंगे। न ही वहां तक हमारा हस्तक्षेप पहुंच सकता है। पक्ष और विपक्ष पर जितना भी कहा जाए, किसी एक संगत नतीजे पर बात नहीं पहुंच सकती। हमारे देश में धार्मिक भावना का बहुत महत्व है, इसलिए जिसकी जैसी आस्था है उसे अपनी आस्था बनाए रखने का पूरा अधिकार है। धार्मिक गुरु भड़क गए। बात सिर्फ आस्था की नहीं है, ये सर्वमान्य सच है कि ईश्वर है। वह चमत्कार कर अपने होने का प्रमाण भी देता रहता है। जैसे कि काकी के साथ घटी घटना को मैं ईश्वरीय चमत्कार के तौर पर देखता हूँ। रही चिकित्सा विज्ञान की बात, तो वह अभी ब्रह्मांड के कई रहस्यों तक नहीं पहुंच सका है।
ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकता। एंकर ने चिकित्सक की ओर देखा। डॉक्टर साहब, चिकित्सक के भाव में असहमति दिखी। संभव है काकी मरी ना हो, गहन मूर्छा में चली गई हो। यदि ऐसा हुआ है और वे बिना चिकित्सा के मूर्छा से बाहर आ गई हैं, मैं इसे जरूर चमत्कार कहूंगा। रही बात ईश्वर तक पहुंचने और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की, तो हाँ, कुछ प्रश्नों के उत्तर चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका आंसर नहीं मिलता है। पूर्व विदित था बहस किसी ठोस बिंदु तक नहीं पहुंचेगी। चैनल को आइटम न्यूज बनाने का जो अवसर मिला था, उसे उसने हाथ से न जाने देकर खूब वाहवाही लूटी। अंत में एंकर ने सबका आभार मानते हुए अपना काम पूरा किया। मुद्दा विचारणीय है, सवाल बहुत हैं, तर्क बहुत हैं, पर हमारे पास वक्त की कमी है। आप सब हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ग नर्क की अवधारणा पुष्ट न हुई, तथापि काकी की पारिवारिक स्थिति में कुछ सुधार देखा गया। जमराज का आशीर्वाद लेकर लौटी काकी की उपेक्षा करने में सुहाग को डर लगने लगा। अरिमर्दन की पत्नी प्रकाश रानी ने समझाया, काकी को सताओगी तो गुलगुले की तरह तली जाओगी या नहीं तली जाओगी, पर जेल जा सकती हो। शिष्टाचार सुहाग की वृत्ति में नहीं था, फिर भी उसने 2-3 बार बरा बनाकर काकी को खिलाए। घटना के ठीक 1 माह बाद, जिस रात बिना हड़कंप हड़बड़ी के काकी ने प्राण त्यागे, उस दिन काकी ने बरे खाए थे। काकी की मृत्यु पर सुहाग ने खुद से कहा, लगता है प्राण बरा में अटके थे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।